नमो भगवते वासुदेवा। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज भगवान श्री हरि विष्णु के गुरुवार की संपूर्ण व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। गुरुवार के व्रत करने से भगवान बृहस्पति देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये व्रत अत्यंत फलदायी होता है और अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। जिस तरह प्रकार अधिक धन कमाता, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब बाहर दूसरे देश व्यापार करने को गए तो पीछे से भगवान बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी भगवान बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। ये धन लुटता हुआ मैं नहीं देख सकती हूँ। भगवान बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो कोई दुखी नहीं होता है, किंतु मैं धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे में पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाएगा। परंतु साधु की बातों से व्यापारी की पत्नी को कोई खुशी ना हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान करती फिरूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को गोबर से घर लीपना और अपने केशों से पीली मिट्टी को धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। व्यापारी से कहना हजामत बनाए और भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े धोबी के घर धोने भेजना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी भगवान बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसी व्यापारी की धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सद्भावना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे और वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तब वहां भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ जी के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। भगवान बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी ये हालत हुई है।
लेकिन अब तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर और अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ कथा सुनने वालों को बांट दो। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही भी लाकर दे सकूं। इस पर साधु बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री को दही और ले लिया। गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खा लिया। उसी दिन भी उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगला बृहस्पतिवार आया तो वह भूल गया। अगले दिन वहां राजा के यहाँ एक बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ था। पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया गया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करेगा, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब होने के कारण उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लोग भोजन कर रहे थे, तभी रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर हार गायब हो गया है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़ जाने के बाद दोनों अत्यंत बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान बृहस्पति देवता का स्मरण किया। भगवान बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि विधान से भगवान बृहस्पति देव का पूजन अर्चन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान बृहस्पतिवार कैद खाने पर उन्होंने 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे भगवान बृहस्पति देव की कथा व्रत करनी है, तुम थोड़ी चना गुड़ मुनक्का लेकर हमें दे दो। बृहस्पतिवार का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा काम पहले करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन ले जाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनने बैठ गई। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम राम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तब स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः
जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने भगवान बृहस्पति देव का निरादर किया, वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने एक उछाल मारी, वह घोड़ी से गिरकर मर गया। ये देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस दिन स्त्री की याचना से भगवान बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र को मुख में डाल दिया। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा, और उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल के कैद में रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो राजा रानी उसी हार की खूंटी पर लटका देखकर राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। तो प्रेम से बोली भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कछु वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शूरल, सरल स्वभाव मौनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंकर चक्र कर गदा बिराजे, देकर दैत असुर दल बाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। सत्य भक्त संजन मन रंजन, तनु असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट भंजन, दोष मिटाए कर जन संजन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु पर तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का दारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संगारा। आप 12 रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धन मस्त तन सिंधु मनाया, 14 रत्न को निगलाया। अमिलक असुरन दमन मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छविषे बहलाया। क्रूम रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें डुड़वाया। मोहित बनकर कलई नचाया, उसे कर से वशम कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से चल कल जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब बद कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत बुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो इस पर धर्म सतिवानी, हना असुर सब शैतानी। तुमने द्रव प्रहलाद उबारे, हिरण्याक्ष के दल मारे। गड़का और अजामिल तारे, बहुत भक्त वो सिंधु तारे। हरो सकल संताप हमारे, करो कृपा हरि सिरजनहारे। देखो मैंने दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करो दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सेन दया संतोष विलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करो किस विध का पूजन, करो कुमित विलोथ हो दुख भीषण। करो प्रणाम कौन विध सुमरन, कौन भांत में करो समर्पण। सुरमुन करत सदा शिवकाई, हर्षत रहत परम गत पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई।
पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपद से सुख उपजाओ, निज चरणन को दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनामे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत्र श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण हुआ। अब हम सब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गौ में किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हरे हर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।